हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का क्या कह रहा है। सो दैट 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8 एंड माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे समझते हैं हम लोग से क्या कह रहे हैं। n हम लोग क्या पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अगर हम n का वैल्यू क्या करें, एक पॉजिटिव इंटीजर भरे लिखे पुट करें तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग को शो करना है कि ये जो हम लोग का ये क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 64 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे समझिए, जैसे कोई भी चीज़ डिविजिबल होता है, जैसे मान लीजिए 14 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं 9 है, हम बोलेंगे 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 हम लोग लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर बोलेंगे 12 डिविजिबल है 3 से, तो हम लोग इसको 3 इंटू 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिखेंगे, 64 इंटू समथिंग होगा हम लोग का, हम लोग को नहीं पता, लेकिन 64 समथिंग होगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या दिया, देखिए 9 के पावर n प्लस 1, 9 के पावर n प्लस 1, ठीक है। 9 के पावर n प्लस 1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को सब n का वैल्यू जानना है, मतलब n क्या हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि 64 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए हम लोग इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक 100 माइनस कर, सॉरी 100 नहीं, 10 माइनस 1 करके इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो 64 नहीं मिलेगा हम लोग को। अगर हम लोग इसको क्या करें, 1 प्लस 8 कर दे, 1 प्लस 8 के फॉर्म में तोड़ दे, तो हम लोग को 9 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, 64 भी आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो हम लोग इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस 8 के पावर n प्लस 1। अब हम लोग इसको किसके फॉर्मूला में तोड़ देंगे, a प्लस बी के होल पावर n। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, nc0 a के पावर n प्लस क्या होगा, nc1 a के पावर n माइनस 1 b, फिर क्या होता है nc2 a के पावर n माइनस 2 b प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 8 के पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग का a इक्वल टू क्या होगा 1, b इक्वल टू 8, और n के प्लेस में कितना होगा, n किसके बराबर होगा, n प्लस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। n कितना है, n प्लस 1, c 0, a कितना है 1, 1 के पावर कितना हो जाएगा n, तो n कितना है हम लोग का, n प्लस 1 है, फिर प्लस n यानी कि n प्लस 1 c1। अब फिर यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, a कितना, a के पावर 1 है। यहाँ पे देखिए एक माइनस करेंगे, इसमें 1 माइनस करेंगे ना, एक घट जाता है। देखिए n था अभी n माइनस 1, इसमें भी एक घटाएंगे, क्या होगा, केवल n बचेगा a के पावर में। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, a के पावर में एक एक कम करते जाते हैं। तो यहाँ पे n था, यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1, यहाँ पे क्या n प्लस 1 है, तो एक कम करेंगे तो क्या बचेगा, a के पावर में n बचेगा, और b यहाँ पे क्या 8 हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा n प्लस 1 c2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का पावर n माइनस 1, क्योंकि देखिए n है, अब इसमें ये a के पावर n है ना, मतलब कि a के प्लेस में तो 1 है। अब देखिए इसमें और एक 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा हम लोग का, 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट कर देते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि हम लोग का पॉसिबल, हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा ना, तो और लेंदी भी हो जाएगा क्वेश्चन, हम लोग से फिर बनेगा भी नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं, बहुत डाउट हो जाएगा इसको अगर पूरा लंबा तोड़ेंगे। हम लोग को उतना लंबा तोड़ने का जरूरत नहीं है एक्सपेंड करने का, हम लोग इतना ही में से काम चला लेंगे। अब चलिए यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। देखिए n प्लस 1 c0, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए अगर हम लोग इसको करेंगे n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा हम लोग का 0 फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या n प्लस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है ना, 1 का 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। ये दोनों कैंसिल, कितना अच्छा 1, यहाँ पे 1 को, अब यहाँ पे देखिए 1 का पावर कुछ भी रहे हम लोग क्या आता है, उसका वैल्यू 1 ही आता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसका देखिए 1 का पावर n प्लस 1 था ना, तो 1 का पावर कुछ भी रहे वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, हो गया। प्लस अब यहाँ पे क्या देखिए n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 और क्या आ जाएगा माइनस 1 फैक्टोरियल। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हम लोग का n बचेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते तो क्या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या आ जाता है n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसमें एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n प्लस 1, क्या बचेगा n प्लस 1। और यहाँ पे देखिए 1 का पावर n है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा 1, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा प्लस। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद वाले टर्म में क्या आता, 8 अभी स्क्वायर है, इसके बाद क्या आता है 8 का क्यूब आ जाता है, फिर उसके बाद 8 के पावर 4, इसके बाद 8 के पावर 5, इसके बाद 8 के पावर 6। तो यहाँ से हम 8 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते, 8 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 8 स्क्वायर हम लोग ने कॉमन निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो बचे उसको लिख लेते हैं n प्लस 1 C2, और यहाँ पे देखिए 1 के पावर के इतना हो जाएगा हम लोग का n माइनस 1, 1 के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट कर देते, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा चलते रहेगा। ठीक है, आगे आते रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 8 को n से, 8n हो जाएगा, 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख देते, p लिख देते, p लिख देते हम लोग। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, इसके प्लेस हम लोग मान लेते हैं कितना है, इसको सॉल्व करने पे क्या है p आया। अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कितना आया p आया, बस कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं, a b c कुछ भी x y z कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग p माने, ऐसे नहीं कि p ही क्यों माने, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना मान लेते p आएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा हम लोग का p आएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते आते हैं। 8 प्लस 1 प्लस 8 के पावर कितना था n प्लस 1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ है ना, इसी को हम लोग ने एक्सपेंड करके मतलब इसी को हम लोग ने तोड़ के ऐसे लिखा था ना, फिर हम लोग इसको ऐसे लिख दे रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 9 के पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का 8n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 9। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 9 के पावर n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8n, यह देखिए प्लस में 9 इक्वल टू जाएगा तो माइनस में 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए p। अब देखिए क्या होगा 64 से क्या होगा डिविजिबल होगा, क्योंकि हम लोग ने लिख दिया 64 के समथिंग कुछ है, मतलब इनटू समथिंग कुछ आ गया। हम लोग को यही चीज़ हम लोग को दिखाना था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे so we can say that 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज क्या होगा डिविजिबल बाय किससे 64 से, किससे डिविजिबल होगा 64 से, हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।